हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि। मैं यहां पे बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी के बारे में। अगर आप इन सभी टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आप मैनिफेस्टेशन से जो भी आपकी स्पेसिफिक डिज़ायर है उसे आप परमानेंटली मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो यस, आप अपनी कोई भी डिज़ायर परमानेंटली मैनिफेस्ट कर सकते हो। इवन आपका स्पेसिफिक पर्सन है, स्पेसिफिक अमाउंट है, आप उसे परमानेंटली अपने लाइफ लॉन्ग के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो। बिकॉज आपने जैसे आपको बस उसके बारे में उल्टा नहीं सोचना। जब वो चीज़ आपके पास आ चुकी है तो उसके बारे में बिल्कुल भी उल्टा नहीं सोचना। कई लोग मुझसे पूछते हैं, मेरे जो क्लाइंट्स हैं, कि जैसे हमने कुछ मैनिफेस्ट किया, उस दिन का हैप्पीनेस देगा, देन उसके बाद वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, वही रोना धोना सर पटकना। क्या यह सच है? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। सच ये है, बिल्कुल मैनिफेस्टेशन और आपका डिजायर आपके साथ परमानेंटली रह सकता है। एंड यस, आप परमानेंटली उस स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो। उनका वो जो क्वालिटीज है जो आप अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उनको थ्रू आउट योर लाइफ पूरे लॉन्ग टर्म के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप वो डिज़ायर अमाउंट मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ पे आप अभी अपना पूरा एनर्जी दे रहे हो, किसी भी चीज़ को कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने फेवरेट टेक्निक से, तो देन वो चीज़ आपकी लाइफ में परमानेंट है। बट परमानेंट कैसे करें उस चीज़ को? क्या उसके लिए कोई अलग टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा? क्या कुछ इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा? नहीं, सिंपली बाय चेंजिंग योर थॉट। जिस तरीके से आपने उसको मैनिफेस्ट करा, उसी थॉट को, उसी पर्टिकुलर डिजायर को, उसी पर्टिकुलर एनर्जी को आपको थ्रू आउट योर लाइफ। क्या यह करना है? सिंपल है। अब मुझे खुद बताइए, आप कोई चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, वो चीज़ आपको मिल गया। कोई पर्सन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिल गया एग्जैक्टली जैसे आप चाहते हो। मिलने के बाद क्या करोगे कि आप सेम वही चीज़ें सोचने लगोगे जो पहले सोचते थे, जो पहले आपने मैनिफेस्ट करा था बिना जाने। ठीक है, आपको अमाउंट ऑफ मनी मिल गया, फिर मनी रिसीव करने के बाद वही लिमिटिंग बिलीफ वाला वर्जन आप यूज़ करने लगोगे, वही स्टेट यूज़ करने लगोगे। पहले था जो पहले आपको बॉदर कर रहा था, जहाँ से आप बाहर निकले हो। अगर आप ऐसा करोगे देन डेफिनेटली 3D मैच करेगा। जैसे कि 3D मैच करा था पहले, जहाँ पे आपका एक अनफेवरेबल अनवांटेड सिचुएशन था, सर्कमटेंसेस था, वहाँ से निकलने के लिए जैसे 3D मैच करा, आपकी इंफॉर्मेशन को, आपकी एनर्जी को, आपके कंस्टेंटली रिपोर्टिवली सोचने वाली चीज़ों को, लाइक थॉट को, वैसे ही 3D इस बार भी मैच करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 3D का काम है चेंज होना। जैसे भी आप सोचते हो उसके अकॉर्डिंग जो भी आप फील करते हो उसके अकॉर्डिंग। सो अगर आप यही सोचोगे देन डेफिनेटली वो मैच करेगा। तो हम ये क्यों सोच रहे हैं? क्यों हमें ऐसा ही उल्टा सोचना है, जबकि हमें वह चीज़ ऑलरेडी मिल चुका है? उसके बारे में उल्टा क्यों सोचना है, जबकि वह चीज़ हमें ऑलरेडी अचीव हो चुकी है? उसके बावजूद क्यों उल्टा सोचना है? क्योंकि कुछ लोगों की आदत है, टू बी ऑनेस्ट, ओल्ड स्टोरी को बार बार रिअफर्म करने की, बार बार रिवाइव करने की। पता नहीं क्यों, बट आदत है। और अगर आपको यह आदत है तो प्लीज़ जितना जल्दी हो सके दूर भागो, इस आदत को छोड़ दो। क्योंकि यह आदत आपको वो ओल्ड स्टेट जो भी आपने वहाँ से छोड़ के आए हो वहाँ पर फिर से खींच ले जाता है। क्योंकि आप वो स्टेट, वो वर्जन कंफर्म कर रहे हो, बार बार अफर्म करके, बार बार बोल के, और आपकी हर एक बोली गई चीज़ आपका खुद का अफर्मेशन है। जो भी आप रिपीटेडली सोचोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको कैच करेगा एंड डेफिनेटली उसको सेप देगा। आपकी रियलिटी है आपकी 3D वर्ल्ड में, राइट? तो अगर आपका आदत है बार बार ओल्ड स्टोरी बोलना, प्लीज़ बंद कर दीजिए। मैं तो इनफैक्ट अपने मेरे क्लाइंट्स जो भी हैं
जब भी वो मुझसे सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा ओल्ड स्टोरी के बारे में मत बोलो, सीधा पॉइंट पे आओ। पहले ऐसा नहीं था जो अभी है, बट अब जो है वो पहले नहीं था। बस सिंपल सी बात है। इसको एकदम डिटेल में जाके किसी को समझाने के लिए, किसी को कन्विंस करने के लिए भी बोलने की जरूरत नहीं है। मैनिफेस्टेशन एक गिफ्ट की तरह है। अगर आप इतने ब्लेस्ड हो, नॉट टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो यही लगता है, अगर आप इतने ब्लेस्ड हो, लकी हो, तो फिर आप यह पाथ ऑटोमेटिकली चुन लोगे, राइट। आपको ऑटोमेटिकली इन चीज़ों पर यकीन होने लगेगा, क्योंकि यह बात सच है। आप खुद अपनी रियलिटी को, आप खुद अपनी दुनिया को अपने तरीके से चेंज कर सकते हो, अपने फेवर में कर सकते हो। और अगर आपको इसमें आना होगा तो आप आ जाओगे। आपको किसी को कन्विंस करने के लिए उसको बिल्कुल अपनी ओल्ड स्टोरी बोलने की जरूरत नहीं है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। उसको मोटिवेट करने के लिए पता है पहले मेरी लाइफ कैसी थी। तो अगर आप इसको रिपीटेडली करोगे, किसी को ही कन्विंस करने के लिए या फिर किसी को यकीन दिलाने के लिए कि, तो वो चीज़ आप बार बार जी रहे हो, ठीक है। उस चीज़ को आप जाके रिलीव कर रहे हो, रिवाइव कर रहे हो बार बार। आपको नहीं करना है। सो अगर आपको परमानेंटली रिजल्ट चाहिए तो थॉट भी परमानेंट रखना पड़ेगा। कभी थोड़ा इधर उधर हो जाता है, इट्स ओके, ठीक है। कभी 3D में आप देख के कुछ और सोचने लगे, अचानक से दिमाग में कुछ अपोजिट आ गया जो आप जेन्युइनली एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते हो, वो नॉर्मल बात है, इंसानी जिंदगी है, कभी कभी हो जाता है। कभी कभी हमारा मूड स्विंग्स होता है। कुछ में ऐसे क्लाइंट्स है कि मैम सब सही चल रहा होता है, देन हमारा पीरियड स्टार्ट हो जाता है और हमारा मूड स्विंग हो जाता है, फिर हम पीछे आ जाते हैं। नो, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन। इवन जब मैं अपने साइकिल पे होती हूँ तो मेरा भी मूड स्विंग होता है। मैं तो बिल्कुल रेस्ट मन नहीं करता फोन करने का, तो फिर कोई बात नहीं, करने का मन करता तो कर लेती हूँ, मुझे मन नहीं करता तो कंप्लीट रेस्ट पे रहती हूँ मैं, ठीक है। अपना स्लीपिंग साइकिल सही कर लूँ इस टाइम पे, या थोड़ा सा आप रिचुअल बात ले लूँ, वही करती हूँ। सो आप लोगों को भी यही करना है। अगर कोई नेगेटिव थॉट आ भी रहा तो उसको एकदम से हटाना है, पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करना है एंड उसको कैंसिलेट करना है। इमोशंस इज नॉट नेसेसरी ऑन दैट टाइम, बट अब कोई बात नहीं, उन दोनों में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। आप कभी भी अपना स्टेट, अपना थॉट चेंज करके अपनी डिजायर रियलिटी में क्यों ला सकते हो। सो अगर आपको परमानेंट रिजल्ट चाहिए, अगर आप चाहते हो वो एसपी जिस तरीके से अभी बिहेव कर रहा है वो हमेशा वैसे बिहेव करे, अगर आप चाहते हो मनी अमाउंट, वो एक्स, वो डिजायर आपके साथ हमेशा रहे, तो अपने थॉट को वैसे रखो। ऐसा नहीं करना है कि मिलने के बाद हाँ एसपी मिल गया, उसको मैंने मैनिफेस्ट कर लिया, बट अभी सेम शिट मैंने पहले से फिर से बोलना शुरू कर दिया, फिर भी से वही सब, वो डर मुझे खाया जा रहा है, फिर से मैंने वही सब शुरू कर दिया। तो वैसे बिहेव नहीं करना है। उसका काम है आपके डोमिनेटिंग एजम्पशन को रिफ्लेक्ट करना, उसका क्या दोष। एंड यहाँ पे एक चीज कर सकते हो, इवन आपने एसपी मैनिफेस्ट कर लिया, स्टिल अगर समहाउ आपको डर लग रहा है या फिर उस रियलिटी पे आपको यकीन नहीं हो रहा, इवन दो आपको रियलिटी में देख चुके हो फुल एविडेंस के साथ, स्टिल आपको कुछ टाइम अफर्मेशन और देना चाहिए। वो आपका बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करता है। जरूरी नहीं है आप लाइफ लॉन्ग दो। कुछ लोग बोलते हैं कि क्या मैं एसपी के लिए लाइफ लॉन्ग अफर्मेशन देना है, बिल्कुल भी नहीं। किसने कहा ये? बिल्कुल भी नहीं। कौन देता है लाइफ लॉन्ग अफर्मेशन, राइट। आपको कुछ टाइम में एक बिलीफ बैठ जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली आपका अजम्पशन रहेगा। जैसे कि आप अभी, ठीक है, आप हमेशा एक टाइप के अजम्पशन कैरी करते हो, तो यह भी एक आप कैरी करोगे, ठीक है। तो अगर आपने एसपी मैनिफेस्ट कर लिया है या फिर वो डिजायर रियलिटी मैनिफेस्ट हो कर लिया है, आपको उस चीज़ पे, उस आउटकम पे, उस सीढ़ी पे यकीन नहीं हो रहा है, तो हाँ ऐसा कुछ है। या फिर आप उस चीज़ों को अगर एंजॉय भी कर रहे हो, स्टिल समहाउ वो फियर है कि क्या पता
फिर से वो सब शुरू हो जाए, देन यू शुड कीप अफर्मिंग थोड़े और टाइम के लिए, जब तक आपका यह फियर खत्म नहीं होता। एंड फियर के साथ कैसे डील करना है, आंसर बैक करो अपने फियर को। जब भी आपको फियर सताए, आप सवाल करो एंड उसको आंसर बैक करो, ठीक है। आपके दिमाग में आता है आंसर योरसेल्फ बैक कि इट इज ऑलरेडी डन, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे यह सोचने की जरूरत नहीं है, नहीं हुआ तो क्या कर रहा है, यह सब सोचने की जरूरत है ही नहीं। वो वही कर रहा है जो मैं यहाँ पे सोच रही हूँ। वो डिजायर ऑलरेडी मुझे मिल चुका है। अगर कोई चीज मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, उसको लेके मैं परेशान रहूंगी, उसके पास कोई चीज ऑलरेडी है, उसको लेके आप परेशान होते हो, तो फिर एक बार जब आपने डिक्लाइन एक बार जब आपने कमांड दिया आपने सबकॉन्शियस माइंड को, तो उसका काम है वो तक आप तक लेके आएगा। आपका काम नहीं है ये सोचना कि कैसे लेके आएगा, ठीक है। वो अपना थॉट सही रख के आप एक चीज को थ्रू आउट कैरी कर सकते हो अपने लॉन्ग लाइफ, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं सबलिमिनल्स परमानेंटली काम करते हैं क्या? परमानेंट रिजल्ट तो देता है ना मैम, यह मेरे डिजायर का परमानेंट रिजल्ट तो होगा। क्या आपके दिमाग में अपने डिजायर को लेके परमानेंटली कोई अजम्पशन है? अगर है तो यह भी परमानेंटली है। अगर नहीं और आपको लगता है कि सबलिमिनल्स परमानेंटली काम नहीं करता, यह लिमिटिंग बिलीव आपके अंदर आप लेके बैठे हो, तो फिर आपके लिए वो काम नहीं करेगा, ठीक है। एंड कल परसों ही मैंने एक और कोई भी चीज अगर आप बार बार सोच रहे हो तो मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, बार बार सोचने में वो चीजें लूप में सोचना अच्छी बात नहीं है। अगर आप बार बार कोई चीज सोचे जा रहे हो तो वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करती हैं, उस बिलीफ को बैठाती हैं। जैसे पहले आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वैसे ही अभी हो जाएगा। इसीलिए आपको अपने थॉट को परमानेंटली ओके रखना है। अगर आपको गलती से भी कुछ भी निगेटिव थॉट आता है तो उसको तुरंत आंसर बैक करो। अगर आता है मेरा एसपी यहाँ चला गया तो क्या होगा, या ये मैनिफेस्ट डिजायर हट गई तो क्या होगा, तो आपको आंसर बैक करना। वो तो अभी मेरे साथ है, इट इज ऑलरेडी डन, ठीक है। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, एंजॉय करो। मैनिफेस्टेशन एक फन चीज है, ठीक है। इसको जितना एंजॉय कर सकते हो करो, इसको इतना ओवर कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए। टेक केयर, सी यू। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।